हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑसिलेशंस का एक क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द एसएचएम ऑफ पार्टिकल इज 16 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन इनिशियली, शुरू में मीन पोजीशन पे है, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फर्स्ट टाइम। देखो यार, ये जो एसएचएम लाइन होती है ना, इसमें ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की हाफ तक जाने में लगने वाला टाइम बताना है। अब वी हैव टू फाइंड दिस टाइम कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो यार, कभी भी हमको टाइम निकालना होता है ना, तो हम लोग सबसे पहले इनिशियल फेज निकालते हैं पार्टिकल का। तो इनिशियल फेज कितना है इसका? 0 है ना। और a/2 के लिए फेज निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि यार x इज इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल मीन पोजिशन से अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, तो x की वैल्यू है a/2, a साइन ओमेगा टी। सो साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हो गया आपका हाफ। इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। सो इस पॉइंट का जो फेज है वो है π/6। इनिशियल फेज इज 0 एंड फाइनल फेज इज π/6। तो मैंने क्या किया कि जो दोनों पॉइंट्स है जहाँ से मेरा मोशन स्टार्ट हुआ और जहाँ पे a/2 पोजिशन है, इनका फेज डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस जो है वो होता है फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज। यहाँ का फेज 0 था और यहाँ का जो फेज है वो π/6 था। ओके, ये π/6 था बिकॉज 30 डिग्री था ना। तो दिस इज π/6 माइनस 0। सो π/6 मेरा फेज डिफरेंस आ गया। वी नो दैट कि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस अपॉन 2π इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस अपॉन टोटल टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन। स्मॉल टी की वैल्यू हो जाएगी फाई अपॉन 2π इंटू कैपिटल टी। फाई इज π/6, 2π एंड टी। सो मेरे को जो टाइम लगेगा, मतलब इस पार्टिकल को जो टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा। बट यार मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो इन वैल्यूज में है, और मेरे लिए जो फाइट है वो टाइम पीरियड निकालने की है, जो मेरे को यहाँ से मिलेगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है एसएचएम की, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन, ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होता है, देन कोफिशिएंट ऑफ x ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इसमें इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 16 है। मेरे को सबसे पहले इसको 1 बनाना होगा। इक्वेशन दे रखी है 16 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। 9y इज इक्वल्स टू 0 है। सो दिस इज y। ओके, इसको मेरे को 1 बनाना है गाइस। तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने 16 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ये 1 बन गया है ना। d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9/16 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। देखो यार, वो 9/16 जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ रूट ले लिया तो 3/4 आ गया। अब मेरे पास में ओमेगा आ गया भाई, तो फिर टाइम पीरियड भी आ जाएगा। मेरे पास जो टाइम लगा वो t/12 है, एंड वी नो दैट t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है। सो 2π/ओमेगा, ओमेगा का जो वैल्यू है वो मैंने निकाला 3/4। ओके, ये 3 बार कट गया एंड 2π/9 सेकेंड्स आ गया मेरा। ऑप्शन में देखते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो खास खास क्या बातें थी एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये जो इक्वेशन होती है ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ से मैंने ओमेगा निकाल लिया। देन फिर मैंने फेज डिफरेंस की इंफॉर्मेशन से, इनिशियल फेज और फाइनल फेज से फेज डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस से टाइम डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये है
यहाँ से मेरे पास टाइम डिफरेंस आ गया t/12। t इज इक्वल्स टू 2π/ω होता है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया। ओके गाइस, मेहनत करो यार, जीतोगे तो तुम, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें।